एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस काम आता है? वोल्टेज मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, हम किसी भी सर्किट में उसको लगाते हैं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज ए 10 ओम रेजिस्टेंस और इसमें 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो कितना वोल्टेज हो जाएगा? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाता हूं। अब जैसे ही वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इस 5 एम्पियर में से कुछ करंट इधर चला जाएगा, आई। तो यहां पे कितना करंट रह जाएगा? 5 माइनस आई। तो ये जो मेजर करेगा वो लेस देन 50 वोल्ट मेजर करेगा। तो ये एक्चुअल वोल्टेज कभी भी मेजर कर ही नहीं सकता वोल्ट मीटर। अगर हम बोले आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर मींस नो करंट इज टेकिंग। अगर वोल्ट मीटर करंट लेगा ही नहीं तो मेजर कैसे करेगा? अगर वोल्ट मीटर करंट नहीं लेगा तो कैसे मेजर करेगा? मेजर कर नहीं सकता। तो दैट इज ए प्रॉब्लम इन मेजरिंग वोल्टेज एट सर्टेन प्लेसेस जहां पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। हाई एक्यूरेसी मींस एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर हो जाए, जो कि वोल्ट मीटर से हो नहीं सकती। जैसे कि हमको एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है। ईएमएफ मेजर करना है। ईएमएफ बाय डेफिनेशन होता है जब उसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो। अब जैसे ही मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इसमें से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस करंट से यहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये क्या मेजर करेगा? E माइनस आई आर। तो ईएमएफ मेजर कर ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मेजरिंग द पोटेंशियल या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर करंट लेगा, तो ऐसी कोई डिवाइस जो बिना करंट लिए वोल्टेज मेजर कर दे, दैट कैन ओनली मेजर द एक्यूरेट वोल्टेज। सो द पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which measure the potential without drawing the current from the circuit. सर्किट से बिना करंट ड्रॉ किए हुए ये पोटेंशियल मेजर कर सकता है। तो दैट्स व्हाई सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। सो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज ओवर एंड अबव वोल्ट मीटर, राइट। यहाँ इसमें किसी को कुछ पूछ दे? वैसे मैं कुछ बताया नहीं, मैंने सिंपली ये बताया कि वोल्ट मीटर एक्यूरेट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता। तो अगर आपको एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए जो डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर होता कैसे है? पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, इसमें एक बहुत लंबा वायर होता है, बहुत लंबा, एंड दैट वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी इस वायर का एरिया हर जगह सेम होना चाहिए। तो ये वायर हम यूज करते हैं। लंबा में कितना लंबा होता है? 5 to 10 मीटर लॉन्ग। 5 to 10 मीटर काफी लंबा हो जाता है, तो इतना लंबा एक वायर लेते हैं। इस वायर को हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। ये पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करता है, यानी पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के लिए ये सेल जरूरी होता है। तो ड्राइवर सेल बोलते हैं या सोर्स सेल बोलते हैं, ड्राइवर ईएमएफ या सोर्स ईएमएफ। इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज यू कैन से रियोस्टेट। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। उसके अलावा इसमें हमको एक गैल्वेनोमीटर चाहिए और एक जॉकी चाहिए जो इस वायर के ऊपर स्लाइड होता है। वो गैल्वेनोमीटर और जॉकी कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, राइट। तो पहले तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब मान लो मुझे किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना हो।
अगर किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना हो तो उस सेल को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा ऐसे, ये सेल और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। इस तरह से दैट ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मैच होने चाहिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मैच होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक की लगा के गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड एक जोकी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। इसमें पोटेंशियोमीटर के दो पार्ट हो गए, वन पार्ट इज दिस अपर पार्ट एंड वन पार्ट इज लोअर पार्ट। ये ड्राइविंग सर्किट है, ड्राइविंग सर्किट यानी जो पोटेंशियोमीटर को चला रहा है, और ये मेजरिंग सर्किट है जहां पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइडेड होता है। रेजिस्टेंस नहीं निकालते हम, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसको यहां लगाते हैं। ये जो सेल लगाया ना मैंने, अगर मान लो मुझे किसी सर्किट में डालना है तो ये दो तार उधर लगाऊंगा। अभी ये मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिए, सेल के साथ, राइट। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। जो भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे भी मेजर करना है उनको इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट करते हैं। तो मुझे सेल का ईएमएफ मेजर करना था तो सेल को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर कोई और सर्किट है उसका रेजिस्टेंस, उसको मैं यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। इतना ठीक है। ये काम कैसे करता है, अगर हम इस पूरे सर्किट को देखें जो ड्राइविंग सर्किट है, फॉर द टाइमिंग लेट्स रिमूव दिस मेजरिंग पार्ट। ये ड्राइविंग सर्किट है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा होगा I, और ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ वायर की लेंथ होगी, राइट। ये वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है RW, इस वायर की लेंथ है LW। सो नाउ हाउ मच विल बी द करंट थ्रू द सर्किट? द करंट थ्रू द सर्किट विल बी ED ड्राइविंग सेल की वोल्टेज अपॉन रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस वायर का रेजिस्टेंस, यही होगा ना करंट। अब इस वायर में कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको एक जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट में बना रहा हूं। यहां पे ये ED, ये एक रेजिस्टेंस RH और ये एक वायर वाला रेजिस्टेंस RW, और ये करंट हो गई I। तो इस वायर से ये करंट फ्लो होगी RW का वायर से, इस रेजिस्टेंस से। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस या अक्रॉस दिस वायर, एक ही बात है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एंड करंट हमने ये कैलकुलेट किया था, दैट इज ED इंटू RW अपॉन RH प्लस RW। तो ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, K से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। सो दिस विल कम एज, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ED RW अपॉन RH प्लस RW। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, राइट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। LW इज रह गया,
राइट, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया. नाउ व्हाट डज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स? ठीक है, आप इसको ना एक बार नोट कर लो, इसको टाइटल देना कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक. ये एक छोटा सा सर्किट है, इसमें करंट है I. फाइंड वैल्यू ऑफ E so that I is equal to 0. ठीक है, सिंपल किरचॉफ लॉ लगा के कर लो. तो अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं ऐसे, चलो ऐसे लगाऊं, सो पहले E पॉजिटिव टर्मिनल, देन प्लस I into R, 1 into I minus 2 is equal to 0. For I is equal to 0, E is equal to 2. ठीक है, कुल मिला के E is equal to 2 आ गया ना. डज इट मैटर कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? नहीं मैटर करता ना. व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस, अगर मेरे पास एक सेल है, अगर मेरे पास एक सेल है, कुछ भी वोल्टेज ले लो, से 1.8 वोल्ट का, तो अगर मैं इसके अक्रॉस एक और वोल्टेज दे दूं 1.8 वोल्ट, तो दिस करंट विल बी 0. इज इट क्लियर? अगर ये 2.5 वोल्ट है इररिस्पेक्टिव टू दिस रेजिस्टेंस, तो यहां पे कितनी वोल्ट देने से करंट 0 हो जाएगा? 2.5. एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है. अब वापस चलते हैं पोटेंशियोमीटर पे. पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? Used to measure the potential difference across resistance in a circuit and used to measure the EMF across cell. ठीक है. What is construction? एक ड्राइवर सेल, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एक वायर 5 to 10 मीटर लॉन्ग with some resistance of wire and with some length of wire, and this is driver cell. Okay. अब हमको मान लो इससे एक सेल का EMF मेजर करना है, तो हम उस सेल को यहां पे कनेक्ट करेंगे. ये सेल है जिसका हमें मेजरमेंट EMF मेजर करना है, इसको कनेक्ट किया. ये गैल्वेनोमीटर है और ये जोकी हो गया. एंड एक की आप यहां पे लगा लो. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ये की को ऑन करेंगे, इसको मूव कराएंगे जोकी को, एंड गैल्वेनोमीटर का करंट चेक करेंगे. और एक पॉइंट पे जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए, उस टाइम ये लेंथ मेजर कर लेंगे. ये लेंथ मेजर कर ली. ठीक है. अब ये लेंथ मेजर करके क्या होगा, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया था. व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो पोटेंशियल अक्रॉस दीज 2 पॉइंट इज हाउ मच?
के एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल ये हो गया। एंड व्हाट यू से, इफ द करंट इज जीरो, तो ये सर्किट उससे चेक करो जो मैंने अभी आपको बताया था, जितना ये वोल्टेज होगा उतना ईएमएफ होगा। इज इट क्लियर? जितना ये वोल्टेज होगा उतना ही ये ईएमएफ होगा। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, कोई भी एक जनरल केस मान लेते हैं। मान लो ये वायर के अक्रॉस पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है और इस वायर की लेंथ 10 मीटर है। सो व्हाट डज इट मीन? पर मीटर लेंथ 0.3 वोल्ट होगा। पर मीटर लेंथ 0.3 वोल्ट होगा। अब हमने इसको एडजस्ट किया एंड ये लेंथ हमारी 4 मीटर आ गई। तो 10 मीटर में 3 वोल्ट है, तो 4 मीटर में कितने वोल्ट होगा? 1.2। बेसिकली इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज 0.3, और हमारे लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो हमारा जो सेल का ईएमएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.3 into 4, that is 1.2 meter. Did you get what is basic idea behind this potentiometer? हमको करंट जीरो करना है सो दैट करंट फ्लो नहीं होगा तो एक्चुअल मेजरमेंट होगी। और करंट जीरो करने के लिए हम किसी भी सिस्टम में जितनी वोल्टेज थी उतनी ही वोल्टेज अप्लाई कर दे तो करंट जीरो हो जाएगा। तो इट इज इंटरेस्टिंग दैट इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा। यहां से करंट फ्लो नहीं होगा तो सेल से भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो ईएमएफ मेजर हो गया। इतना क्लियर है? राइट, चलो अब पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया, यूज बता दिया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, potential across a wire of uniform area of cross section, potential across a wire of uniform area of cross section is directly proportional to length of wire, that is V proportional to L or V is equal to KL, where K is equal to V by L is called potential gradient, राइट। तीन डिफरेंट तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं अपने सिलेबस में। बाकी प्रैक्टिकली तो मैं बता चुका कैसे यूज़ करते हैं, तो 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ये मैं अभी बता चुका आपको क्या करना है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, राइट। अच्छा, ये रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? रियोस्टेट का फंक्शन होता है करंट को कम ज़्यादा करना। करंट को कम ज़्यादा करके हम, रियोस्टेट का फंक्शन है, तो करंट को कम ज़्यादा करके हम यहाँ वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइवर सर्किट हो गया। जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया ई, एंड देन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक की लगाया,
एंड एक गैल्वेनोमीटर और ये एक जॉकी, और इसको हम स्लाइड करेंगे टिल द गैल्वेनोमीटर इज 0 एंड वी विल मेजर द बैलेंसिंग लेंथ। एक बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लेंगे कब? जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गई। नाउ लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के। कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, है ना। लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के एंड बैलेंसिंग लेंथ is L, then E is equal to KL. That is the simple method to find out the EMF, right? Second application, comparison of EMF of two cells. दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ये ड्राइवर सेल, ये रियोस्टेट। देन इसमें हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, E1 R1 एंड E2 R2। इनको हम एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा स्विच इधर लगाओ तो इससे कनेक्ट हो गया, नीचे करोगे तो इससे कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर एंड देन ये जॉकी। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट से किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, ये 1 ये 2। व्हेन स्विच कनेक्टेड टू 1, बैलेंसिंग लेंथ इज L1। बैलेंसिंग लेंथ आई L1। अब ये हमें पता है, अगर अब जब हमने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया तो ये तो सर्किट में है ही नहीं, बिकॉज ये डिस्कनेक्टेड है, तो इसमें से तो कुछ होगा ही नहीं, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर्किट कहाँ हुआ, इतना हुआ ना, तो बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। देन E1 इज इक्वल टू के L1, ठीक है। व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू 2, अब स्विच को सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इससे ऐसे, तो अब ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, अब ये सर्किट में आ गया। व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू 2 एंड बैलेंसिंग लेंथ इज L2, फिर दोबारा से जॉकी को एडजस्ट किया और बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई। देन E2 इज इक्वल टू KL2 एंड व्हाट वी गेट, E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो ये हम किस लिए करते हैं, बेसिकली हम एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ हमको मालूम है, तो पहले वो सेल लगा के बैलेंसिंग लेंथ नाप ली, L1 आ गई। फिर हम वो दूसरा सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, उससे बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई, एंड देन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। व्हाट इज द एडवांटेज बाय दिस, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एरर कम हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट कैलकुलेटिंग के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें। के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो ये रियोस्टेट की वैल्यू क्या है वो हमें पता करने की जरूरत नहीं है, वायर का रेजिस्टेंस क्या है वो हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक सिंगल सेल का ईएमएफ मेज़र करना है ना, तो पहले हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। पहले हमें ये वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फिर
उसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और तब जाके हम सिंगल सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन में हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ एक्चुअली द राइट वे टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। जो मेज़र करने का तरीका है वो ये है कि हमारे पास एक नोन सेल है, उससे मान लो हमारे पास एक नोन सेल है कोई भी, से 1.8 वोल्ट, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आई 2 मीटर। तो के कैलकुलेट हो गया कितना, 0.9। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल है उससे के कैलकुलेट कर लेते हैं, रेदर देन कैलकुलेटिंग बाय फर्स्ट पहले रेजिस्टेंस निकालो, फिर वो सिस्टम में लगाओ, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करेंगे। उससे अच्छा है एक स्टैंडर्ड सेल लो, उसको पोटेंशियोमीटर में लगाओ, बैलेंसिंग लेंथ चेक करो और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो। इज इट क्लियर? थर्ड एप्लीकेशन, the third application of potentiometer we do to measure the internal resistance of cell। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सेल है ईएमएफ ई वोल्ट का, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है स्मॉल आर एंड एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, एंड लेट्स से ये पोटेंशियल डिफरेंस है V and the current flowing is I। What does this V potential difference means? The potential across this resistance is V and the potential across this cell is V। तो दो डिफरेंट तरीके से अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर, राइट? ऐसे ही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज E माइनस आई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आई आर। ये आई आर हो गया। मैं इससे भी I कैलकुलेट कर लूँ, इससे I कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा I इज इक्वल टू E, एक मिनट, पहले इससे I कैलकुलेट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू V बाई आर, इससे कैलकुलेट हो गया ये फर्स्ट। अब इससे I कैलकुलेट करेंगे तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, तो I इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर। ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट किया तो V बाई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर, या R इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई वी इंटू आर, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, ईएमएफ की वैल्यू पता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो आप। नाउ हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। यहां पे हम एक की लगाते हैं, ठीक है, एंड ये हमारा वायर हो गया पोटेंशियोमीटर का, ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट हो गया बेसिक, द ड्राइवर सेल एंड द रियोस्टेट, राइट? ये हमारा गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्टेड, एंड देन ये हमारा जोगी। ओके, यहाँ पे एक स्विच और लगा लो गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है? नाउ व्हाट वी डू, ये K, when K is open, जब K ओपन है
के ओपन होने का मतलब कुछ है ही नहीं, सोच लो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेल. व्हेन के इज ओपन देन EMF is measured, then EMF is measured, let balancing length is L1, then E is equal to KL1. ये तो हो गया हमारा जनरल जो अब तक हम कर रहे थे. अब हमने इसमें रेजिस्टेंस लगाया एक्सटर्नल एंड ये हमारा की है. तो जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो ये हमारा वही सर्किट हो गया जो अभी हम थोड़ी देर पहले किया था. तो इसमें से एक करंट फ्लो करेगा ऐसे, गैल्वेनोमीटर से नहीं करेगा, इसमें से करेगा. ओके, सो when K is closed, अब सेल में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपको EMF नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो E माइनस IR मिलेगा, राइट. When K is closed, then a current flow through circuit, a current flow through cell and potential difference is measured by balancing length L2. So V is equal to KL2 and obviously L2 will be less than L1. ये अगर हमारा L1 है तो then L2 will be somewhere less than this, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो EMF से कम ही होगा. तो V is equal to KL2, right. Now we know that R is equal to E minus V by V into R. वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था. सो R इज इक्वल टू के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R. तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मालूम हो. ठीक है, एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना है जिसकी वैल्यू हमें मालूम हो. पहले सेल का EMF मेजर कर लिया जैसे हम करते थे, बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1, फिर सेल के पैरेलल में वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नोन है वो लगाया और फिर मेजर कर लिया, फिर बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2 एंड देन सिंपल फार्मूला L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R. So this way we get the internal resistance of cell. Right? ये नोट कर लो आप.